किसी को ढूंढते हैं, उसके फिजिकल रिलेशन बनवाते हैं, उसके बाद उसको तलाक दिलवाते हैं, फिर पहले वाले शोहर के पास आ जाती है। खेल समझ रखा है तुमने औरतों को। हर टाइम मुसलमान, हर टाइम 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, ये हो गया, मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान हिंद। तो फिर हर इंसान के दिमाग में ऑटोमेटिक ही ये बैठेगा कि क्या मुसलमान मतलब आतंकवादी। जो आदमी है वो 2 या 3 शादियाँ कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती फिर? अगर एक बीवी के 4 शोहर है तो इसमें हम पता कैसे चलाएंगे कि कौन से आदमी से प्रेग्नेंट हुई है? स्कूल में जाके 2 बाप का नाम लिखवाना पड़ेगा। जहाँ हल्का हल्का दिख रहा है वहाँ तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ पे इस्लाम कह रहा है कि अपनी बीवियों के बीच में अदल करो, इंसाफ करो, वहाँ कह रहे हैं अच्छा वो देखा जाएगा। कुरान में ऐसा लिख क्यों रखा है कि औरतों को कब मारना है, क्यों मारना है, किस वजह से मारना है? हदीस के अंदर आता है कि बीवी को ऐसा मारना है कि उसकी बॉडी के ऊपर निशान तक ना पड़े। चाकू बनाने वाले ने तो चाकू बनाया सब्जी काटने के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है उससे। तो इसमें गलती इस चाकू बनाने वाले की नहीं है, वो जो गलत यूज़ कर रहा है उसकी है। ऐसे लोगों को तो 80 कोड़े जब ही पड़ेंगे। ऐसे लोगों की वजह से 4 शादियाँ का नाम ख़राब हो रहा है। इस्लाम का नाम ऐसे लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है। अगर लड़की तलाक दे के जाती है तो उसको मौलाना के साथ सोना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अपने पति के साथ रह सकती है। जहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा है। मैं कहूँगा इस्लाम के अंदर हलाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुरान करीम में कहा है जो आदमी है उसका एक लेवल औरत से ऊपर है। मेरे को 1 लाख के अंदर पूरे घर की फैमिली का खर्च उठाना है, और आपको जो 50,000 मिल रहा है उसमें आपको 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है, वो सिर्फ आपको ही रखना है। बताइए कौन सा लेंगे, 1 लाख वाला 50,000 वाला? ऑफ कोर्स 50,000 वाले लूँगी। इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के ड्रामे कि इसकी वजह से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। कुरान ने कहा अगर आपने 1 तलाक दे दी अपनी बीवी को, आदमी उसको बाहर नहीं निकाल सकता, ना बीवी को चाहिए कि वो घर से बाहर जाए। अगर आप देखें कुरान और हदीस खोल के, आप कहेंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो आदमी से भी ज़्यादा इसको राइट्स दे रखे हैं। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जो बोलते हैं हम इंडियन ही हैं। अगर इंडिया में रह के तुम ये नहीं बोल सकते कि हम इंडियन हैं। अपने इंडियन होने के साबित करने के लिए आप जय श्री राम बोलो। भाई क्यों बोले? आर्टिकल 25 हमको फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपने मज़हब पे पूरी आज़ादी कर सकते हैं। तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਅਗेन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाह पॉडकास्ट दा, कि जिन्होंने मतलब हक़ की आवाज़ को, सच्चाई को फैलाने के लिए एक ज़रिया बना। तो मैम जो हम आज की डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में ये है कि इतना हम ख्याल रखेंगे कि किसी भी धर्म को हम टारगेट नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिससे किसी को हर्ट हो या फिर किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो। तो क्योंकि मैम आज का जो पॉडकास्ट है वो ज़्यादातर वुमेन राइट्स के बारे में है इन इस्लाम। तो इस्लाम के बारे में बहुत सी डिफरेंट थ्योरीज हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह चलेंगे आगे। जो लास्ट आपका पॉडकास्ट हुआ था जो हमारे साथ, तो आपको ऐसे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि काट के वीडियो लगा देते हैं या मिक्स करके वीडियो लगा देते हैं, आपने जो बात की थी एग्जैक्ट आपको उसमें वही मिली ना? हमने कुछ आपको उसमें कट नहीं किया या कुछ भी नहीं किया। जी मैम, मैंने पूरी वीडियो 2 बार देखी, यूट्यूब के ऊपर, और जो शॉर्ट्स आए इंस्टाग्राम के ऊपर वो भी। कोई कट नहीं हुआ, कोई मिक्स नहीं हुआ, कोई न्यू एडिट नहीं किया गया, एकदम सारा काम परफेक्ट था। ठीक है, तो हम आपसे हमारी लास्ट जो भी बात हुई थी, अब से हम उसी बात में दोबारा जो आप कहते हैं वुमेंस राइट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप में शादियाँ होती हैं, जैसे कि 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, पहले तो ये बताओ कि आप कितनी शादियाँ कर सकते हो? कितनी शादी, जो मैन है वो कितनी शादी कर सकता है आपके इस्लाम में? मैम देखिए, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, वो सिर्फ इंसान को 4 तक की इजाज़त देता है, 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता। कि एक इंसान, आम इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैम अगर हम देखें कि क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में है 4 शादी का, तो अगर हम मैम हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, जूडिज़म और यहूदियों के अंदर भी ज़्यादा शादियों का रिवाज रहा है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो दाऊद अलैहिस्सलाम की 700 बीवियाँ थी। उनके जो बेटे थे 700 उनकी, और दाऊद अलैहिस्सलाम की 300। उनके जो बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 700 बीवियाँ और दाऊद अलैहिस्सलाम की 300 बीवियाँ।
और अगर हम ऐसे ही यहूदियों में जाएंगे, ये हिंदुइज्म में पहलों जाएंगे। के जमानों बहुत ही पुराने पुराने ज़माने की बात है। आज के टाइम पे हिंदू भी नहीं एक से ज़्यादा शादी कर सकते जब तक उनका तलाक नहीं होता। तो ये लीगली जो जब से लीगल जो हुआ है उससे, ठीक है। और इंडिया में अभी तो मोदी ने वैसे भी इस्लाम में जो भी 3 शादी होती थी वो भी मना कर दी हैं कि कोई शादी नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और, क्योंकि सबको पता है कि इस्लाम में होती है 4 शादियाँ या 3 शादियाँ वटेवर, है ना। पर कभी भी हिंदू में या किसी सिख में या किसी में भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैम हमारा मसला यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट है कि नहीं कर रहे हैं, अब ये नहीं वो बात अलग है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर हम देखें श्री कृष्णा, तो उनकी मनुस्मृति के श्लोक के एतबार से उनकी 16,108 और एक श्लोक के एतबार से 16,100 उनकी वाइफ्स थी। लेकिन मैं वही मसला है कि क्यों थी, क्या रीज़न थे। इस्लाम के अंदर भी ज़्यादातर जो 4 शादियों का फोकस किया गया, फोकस नहीं मैम, पहली बात तो ये कि इस्लाम के अंदर 4 शादियां ज़रूरी नहीं है कि इंसान को करनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण जो थे वो भगवान थे, ठीक है। और हम भगवान नहीं हैं, हम हम आम इंसान हैं। वो भगवान थे। उनकी 16,000 जो शायद बीवियाँ थी, रानियाँ थी जो उनकी, है ना। लेकिन उनकी एक ही मेन थी जो सबको पता है हिंदू में जो भी थी, ठीक है। मैं उनकी और मैम हम में भगवान की या फिर हम किसी और की बात नहीं कर रहे कि पहले ज़माने में क्या होता था क्या होता। हम अभी की बात कर रहे हैं कि हम किसी के ऊपर टॉपिक नहीं उठा रहे कि उनमें इतनी शादी होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, नहीं। मैं सिर्फ आपके इस्लाम के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि जो 4 शादियाँ होती हैं आपकी, है ना। तो उसमें जो चारों बीवी बीवी हैं आपकी, तो उसमें आप सबको बराबर के राइट्स देते हो आप? देखिए, वह जैसे मैंने पहले कहा कि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि पहले बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। चलो श्री कृष्णा जी के एक वो मजबूरी थी, वो बेचारी जो 16,000 थी ना उनकी मजबूरी थी। लोग नाकासुरा जो वहाँ का उस टाइम का वो था जालिम बादशाह था, उन्होंने उसको कैद किया 16,000 को और फिर रखा। वो तो श्री कृष्णा जी की दया थी कि उन्होंने अपने उसमें लेके उन सब 16,000 को किया, वरना एक्सेप्ट नहीं करते थे कैदी को, बांदियों को, मतलब जो। तो ये श्री भगवान की उनकी ये दया थी। मैं देखिए इस्लाम ने शादियों को कम किया है, ज़्यादा नहीं किया। अगर हम इस्लाम से पहले की हिस्ट्री देखें तो कोई 10 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है। आधों ने क्या किया, तलाक भी नहीं दे रहे हैं और छोड़ दिया ऐसे ही, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तलाक दे रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम ने ये किया कि सबसे पहले रूल्स बनाए कि आपको कितनी शादी करना है, फिर एक लिमिट खींच दी कि आप इससे आगे शादी नहीं करेंगे। तो देखिए वही कि ये 4 शादियां करनी क्यों जरूरी है, मतलब क्यों ज़रूरी कर नहीं, सकते नहीं हैं, नहीं नहीं मैम, क्यों किसने कर कहा सकते हैं? ज़रूरी, ज़रूर देखिए यही यहाँ पे जो गलती होती है लोगों से कि 4 करनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है। ये जब के मौके हैं कि देखिए अगर हम आज भी रेशियो निकालें, यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे फीमेल ज़्यादा है मेल के मुकाबले में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उन फीमेल्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ एक ऑप्शन है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार वहाँ की पेंशन भी लगाती है, उनका एजुकेशन का, उनके बच्चों का खर्चा भी उठाती है, लेकिन एक ऑप्शन है कि अगर कोई करना चाहे किसी बेवा को जिसका किसी का शोहर मर गया है, मतलब दुनिया से चला गया है, उसको बेचारी को सहारा मिल जाए। जैसे मैं मानिए एक है ना एग्जांपल है, एक बंदा है उसकी बीवी है, जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ और वजह से कि मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो अब एक ऑप्शन रह गया कि या तो 2 ऑप्शन है, या तो उसको तलाक दे के अपने शादी में से निकाल दे कि भैया आप जाओ, हमको आपको नहीं रखना, कि हमको तो औलाद चाहिए, या फिर ये करे कि उसको भी रखे और साथ में किसी दूसरी औरत से भी शादी कर ले। उससे क्या होगा मैम, पहली वाली को उसको सहारा मिल जाएगा, वरना क्या होगा, वो जब पता चलेगा ना कि यार इसके तो बच्चा नहीं हो रहा है, उसको माहौल में ऐसे छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक में ऐसे छोड़ दिया जाएगा। कोई वो बंदा नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर पब्लिक एक्सेप्ट करेगी इसको। एक ऑप्शन दिया है ताकि औरतें बेवा ना हो। ज़रूरी नहीं है औरतें अगर किसको शादी हो कि भाई औरतों को सहारा मिल जाए, बच्चों को सहारा मिल जाए, तो इस्लाम ने एक अच्छा ऑप्शन दिया। हाँ इस्लाम की मैम ये देखिए, कुरान ने इतना प्रेशर दे के बात कहा है कि अगर तुम 2 3 4 अगर उनके बीच में इंसाफ कर सकते हो तो करो, वरना एक पे रहो। एक से अलावा कि फिर शादी की इजाज़त नहीं देता इस्लाम, अगर कर सकते हो तो। मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी भाभी को बच्चा होने वाला था, हम हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी,
उसको उसके साथ कोई भी नहीं था, वो प्रेग्नेंट थी, उसको बेटा हुआ था, है ना। तो वो अकेली थी वो, और उसके साथ एक लेडीज़ थी, वो शायद पता नहीं उसकी फ्रेंड थी या समथिंग कोई थी वो, है ना। और वो वहाँ बैठ के रो रही थी। वैसे लोग कहते हैं कि बेटा हुआ है ना, तब सब जाते हैं बेटा हुआ है। पर वो मुस्लिम लेडीज़ थी, वो रो रही थी हमारे सामने, हम हमारे साथ ही थी मतलब वो। तो वो रो रही थी, कह रही थी कि मेरे जो शौहर हैं उन्होंने एक और शादी कर ली है ना। और उनके साथ तलाक नहीं हुआ अभी, पर उन्होंने एक और शादी कर ली है, लेकिन वो हमें ज़रूरी नहीं समझते। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे बच्चा होने वाला है, और मैं यहाँ पर तड़प रही हूँ, मर रही हूँ। ये मतलब ये मैं कोई कहानी नहीं बता रही, ये जी जी मेरे जी। साथ बीती है, तो मैं वो बता रही हूँ कि आपने बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, है ना। तो वो बेचारी औरत वहाँ पर तड़प रही थी, और उसको, मुझे पता है कि फिर मैंने मैंने और मेरी जो फ्रेंड थी, हम दोनों उसके साथ गए। वो कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा, तो हम चलो उसकी थोड़ी सी हेल्प करी ऐसे करके, पर चलो उसको नॉर्मल डिलीवरी होके बेटा हो गया। पर वो फिर वो अपना बच्चा देने को कर रही थी कि अब हम मैं जीऊँ, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे शोहर को मुझसे कोई लेना देना नहीं, उसने हमने घर से बाहर निकाल दिया। और वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट लेडी को तो वैसे ही नहीं बंदा बहुत ही संभाल के रखता है, और उसका खुद का खून था वो, तो उसकी शोहर का, है ना। और फिर वो बच्चा इतना सुंदर गोल मटोल ऐसे करके, वो कह रही थी आप ले लो, गोद ले लो इसको, आप जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, अनाथ आश्रम भेज दो, और मुझे तो चाहे जहर दे के मार दो, मुझे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरी सास ससुर, जो उसके देवर थे या कुछ भी समथिंग जो भी थे, है ना, कह रही वो कोई भी मेरा साथ नहीं देते, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं, और भाई बहन तो हमें पूछते ही नहीं है। तो वो औरत इतनी बेबस थी, तो मुझे लगा कि यार, मतलब अगर शादी करते हैं उनमें, है ना, तो दूसरी औरत का ये हाल होता है। तो इसी यही टॉपिक था मेरा, आपको यही टॉपिक था जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किस 4 शादी कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, वट है ना, अगर आप शादी कर रहे हो तो दूसरी औरत की आप ऐसी हालत होनी चाहिए, इस्लाम में ऐसा लिखा है। कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना इस्लामी शरीयत मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ में रख दीजिए कि अब मुसलमान के लोग जो हैं वो मुसलमान हैंडल करेंगे। ऐसे लोगों को तो मैंने क्या कहा था, 80 कोड़े जब ही पड़ेंगे। ऐसे लोगों की वजह से 4 शादियाँ का नाम ख़राब हो रहा है, इस्लाम का नाम ऐसे लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है। मैं वही मसला है क्या कि चाकू बनाने वाले हैं तो चाकू बनाया सब्जी काटने के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है उससे। तो इसमें गलती इस चाकू बनाने वाले की नहीं है, वो जो गलत यूज़ कर रहा है उसकी है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस्लाम ने ऐसा नहीं, भाई इस्लाम ने एक राह दी थी, वो तो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। मतलब कुरान में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करो, ये करो, वो करो, फिर ये क्यों नहीं फॉलो करते? अगर क्योंकि कुरान तो सब पढ़ते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं फॉलो करते इन सब चीज़ों को? अगर हम वुमेन राइट्स के ऊपर आए ना, अगर आप देखें कि कुरान में क्या लिखा है, आप कहेंगे कि यार कुरान क्या चीज़ है, कि औरत को इसने क्या लेवल दिया है। वुमेन राइट्स का हम अभी आएंगे आगे, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि वुमेन को क्या मकाम दिया है कुरान ने, और आज हम क्या कर रहे हैं औरतों के साथ। तो फिर आपको इससे पता चल जाएगी इस्लाम क्या कहता है और आज के मुसलमान क्या कर रहे हैं। सब मुसलमान नहीं, जो कर रहे हैं उसमें और कुरान में क्या फ़र्क है। और क्या कहते हैं कि ये तीन तीन तलाक का क्या आपका कंसेप्ट क्या है इस पे? तीन देखिए, तलाक का मैं- तलाक मतलब है ना, ऐसे होता है तलाक कि जी जी। अगर तलाक 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 बोले तो तलाक हो जाता है, मतलब पेपर कार्रवाई कुछ भी नहीं? देखिए, इसका हल्का सा आपको ना स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पहले। तलाक तीन, तलाक है ना, तलाक जो तलाक है, शरीयत ने खुद कहा है, जो हमारे लॉ हैं, कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा लीगल चीज़ों में नापसंदीदा चीज़ तलाक है। इसको शरीयत भी पसंद नहीं करती तलाक को, कि किसी मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए और दोनों के बीच में तलाक हो जाए। देखिए, तलाक में फर्स्ट टाइप है तलाक के अहसन, मतलब उसमें ये होता है कि एक बंदे ने अपनी बीवी को सिर्फ एक ही बार कहा कि तुमको तलाक है, किसी वजह से जो भी हुआ होगा। तो उसमें ये नहीं कि सीधा बीवी घर चले गई, इधर शोहर फ्री हो गया। सबसे पहले मियाँ बीवी आपस में बात करेंगे, नहीं बात बन रही है, एक शोहर की तरफ से आएगा बंदा, एक आएगा बीवी की तरफ से, बड़े आपस में बात करेंगे क्या हो रहा है नहीं। उसके बाद भी अगर बात नहीं रुक रही है, फिर जाके वो 3 पीरियड अपने जो मेंशंस आते हैं उनको, औरतों को 3 पीरियड्स मतलब 90 डेज़ वो रुकेगी। 90 डेज़ वो शरीयत ने इसीलिए कहा है, क्या पता आपस में दिल मिल जाए। होता है बंदे नमक कम हो गया, ये मिर्ची ज़्यादा होगी, गुस्से में आके ये हो गया, ये हो गया, तलाक दे दी। तो शरीयत कहती है रुको, 90 डेज़ रुको आप, आराम आराम से, क्या पता तुम दोनों के बीच में सुलह हो जाए।
सबसे अच्छा तलाक देने का तरीका ये है। इसमें तलाक 90% होती नहीं, दोबारा आपस में दिल मिल जाते हैं। शरीयत कहती है कि ये 90 डेज़ के अंदर है ना, औरत को अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी मतलब खूबसूरत बनो, ताकि शोहर तुम्हारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाए। सेकंड तरीका ये है कि आदमी तलाक देगा, पहली तलाक। पहले तो ये था कि एक बार तलाक दे दिया, 90 डेज़ वेट करना है, लेकिन इसमें यह है कि हर 30 डे में एक बार तलाक देगा। 30 डे में तलाक, फिर 30 डे में तलाक, फिर 30 डे में। अगर तीसरी बार नहीं हो तो फिर दोनों अलग हो जाएंगे। ये है उससे थोड़ा कम लेवल का, ये भी अच्छा तरीका है। सबसे जो तरीका ये जो आजकल, देखिए इसके पीछे एक वजह क्या है पता है मैम? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के ड्रामे। आप देखिए पाकिस्तान के ड्रामों में, उसमें एक है ना, औरत ने कहा अपने शोहर को कि हराम माँ का हराम बेटा, कुछ ऐसा कहा। उस शोहर ने एकदम कहा कि तुझे तलाक, तुझे तलाक, तुझे तलाक। वो औरत रोक रही है, करी तलाक। तो क्या इससे क्या मैसेज जा रहा है कि क्या हुआ कि किसी ने बुरा गाली दे दी, तलाक दे दो एकदम? ये सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट से कि पाकिस्तानी ड्रामे बंद किए जाएं। इन्होंने इतनी बेहयाई फैला दी मुसलमानों में कि इसकी वजह से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। और बहुत सबसे गंदा बोलते हैं उसमें, बहुत गंदा बहुत गंदा। गंदा मैंने बोलते हैं देखी है मैम, एक आधी बहुत है। वीडियो उनकी, पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत गंदी गंदी वीडियो होती है उनकी। मैम ये क्या कर रहे हैं? शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, इधर बाप को गाली दे रही है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और तीसरे वाला जो तलाक है, असल में तीसरा तलाक आया कहाँ से? ये इस्लाम की जो सेकंड खलीफा जो लीडर थे, उन्होंने कहा उस टाइम में ना, असल में हम औरत को जैसे एक तलाक दे दी तो हम उसको उसके पीरियड के टाइम में तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि बेचारी वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होती है, वो और डिस्टर्ब ना हो जाए। शरीयत ने इसका भी ख्याल किया है कि उसको बेचारी को साइकोलॉजिकल भी डिस्टर्ब ना हो। और उसको जब वो अपने डेज से निकल जाएगी, अगले डेज में आएगी, मतलब पाक हो जाएगी, तो उसमें भी आप है ना उससे फिज़िकल रिलेशन नहीं बना सकते अगर आपने तलाक देने का इरादा किया है। कोई खिलौना थोड़ी है मैम कि आपने फिजिकल रिलेशन भी बना लिए और उसको फिर तलाक देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जब तक तलाक देने की नीयत है, आप फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे उससे। लोग क्या करते थे पहले, फिजिकल रिलेशन भी बना रहे हैं, फिर तलाक भी दे रहे हैं, उसके जो डेज़ हैं उसमें भी उसको तलाक दे रहे हैं। तो हज़रत उमर ने क्या किया, उनका नाम हज़रत उमर था, उन्होंने बुलाया अपने कोर्ट के अंदर, कोड़े मारते थे उनको, कोड़े 50-50 कोड़े मारते थे उनकी पीठ का कपड़ा उठा के, कि खेल समझ रखा है तुमने औरतों को। उन्होंने फिर, असल में लोग सीरियस ही नहीं ले रहे थे, तो कहा कि अब देखो, अब तुमने 3 बार भी कहा ना, 3 बार में तुम्हारी बीवी चले जाएगी। उस टाइम उन्होंने सिचुएशन को देख के बनाया था कि 3 तलाक हो जाएगी। अब तुम 3 बार कहोगे ना। असल में उस टाइम के लोग को ना बीवी से मोहब्बत भी थी कि कहीं चली ना जाए, इसका डर था बस, मोहब्बत हो या ना हो, इसका डर था कि चली ना जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुमने 3 बार भी कहा ना, मजाक मजाक में भी, तब भी हो जाएगी। उस टाइम उन्होंने 3 तलाक का वो कहा था। लेकिन वही फिर वही घूम के आएगा कि लोग अब गलत यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से, तो फिर इस्लाम के ऊपर तो उंगली उठेगी लोगों की वजह से। कुरान शरीफ में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो कुरान शरीफ में नहीं लिखा। जी जी बिल्कुल नहीं। एक ये महर, एक महर के बारे में मैंने बहुत सुना है, जी जी। तो थोड़ा सा बताइए महर क्या होता महर है। ये होता है कि अगर हम कोई आदमी किसी औरत से शादी कर रहा है, तो शादी के बाद उसमें कुछ ये होता है कि 2 गवाह बंदे होने चाहिए वहाँ पे, और महर भी होना चाहिए। महर देना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। महर होता क्या होता है क्या, मैं बताता हूँ मैम। महर ये होता है कि कुछ अमाउंट होती है जो औरत को देनी पड़ती है, आदमी खुद से देता है। अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम को देखेंगे तो उस टाइम हाई लेवल की महर दी जाती थी। कम से कम जो सबसे हाई लेवल की है उसको बोलते हैं महर फ़ातिमी। मतलब हमारे नबी की जो बेटी थी उनका नाम था फ़ातिमा, तो उनको उन्होंने हाई लेवल की दी थी। मतलब कम से कम हम इस ज़माने में अगर काउंट करें तो कम से कम 3-4 लाख बैठेगी। तो सबसे अच्छी मतलब जो है ना देने चाहिए अमीर लोगों को, वो ये। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, मैं खुद देखा हूँ निकाह के अंदर क्या होता है, 10,000। ये शादी के टाइम देते हैं, शादी के टाइम जब निकाह हो रहा होता है, लिखा होता है। हाँ उस टाइम देते हैं। कितना लिखवाते हैं उसमें लिखवाना पड़ता है कितनी महर है। अमीर अमीर बंदे जो हाँ, महीने का 6-6 लाख कमा रहे हैं, कितना लिखवा रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, ये लिखवा रहे हैं। ये जो महर होती है ये बीवी को मिलती है, ये बीवी का ही हक है, बीवी किसी को नहीं दे सकती, वो बीवी खुद खाएगी, वो पति पति देता है पति मतलब। देता है उसको। ओके, तो मतलब अब नहीं दे रहे, बहुत कम। दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल क्या चल रहा है आज के टाइम में, तो ट्रेडिशन, अंधे सब जगह चलेंगे तो हम भी थोड़ी अंधे बन जाएंगे।
तो देखिए तो सही अल्लाह के रसूल ने कैसी मेहर दी थी। इसी के इसमें हम वो ले लें जो हमने कहा था सदक़तुल फ़ित्र। हमारे नबी ईद से पहले, ताकि बेचारे गरीबों की भी ईद हो जाए, उस टाइम हाई लेवल का सदका निकालते थे। वो हमारी जो वीट होती है गेहूँ, उससे निकालते थे, क्योंकि गेहूँ उस टाइम की हाई लेवल की थी। आज के टाइम क्योंकि मक्का के अंदर है ना खजूर ज़्यादा है, गेहूँ कम है। आज के टाइम में गेहूँ ज़्यादा है और खजूरें कम हैं। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नबी ने गेहूँ से दी थी, हम भी गेहूँ से देंगे। अरे गेहूँ का रेट 70 रुपये आज है। हमारे नबी 3,000 रुपये एक बंदे का निकालते थे अपने घर में से, खुद का 3,000, इसका 3,000, मतलब इस तरह से। तो आज के लोग क्या करें, बस जहाँ हल्का हल्का दिख रहा है वहाँ तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ पे इस्लाम कह रहा है कि अपनी बीवियों के बीच में अदल करो, इंसाफ करो, वहाँ कह रहे हैं अच्छा वो देखा जाएगा, वो तो पर्सनल मामला है। मतलब इस्लाम में औरतों के साथ पूरा क्या बोलते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा इस टाइम पे, है ना? हो बहुत जगह हो रहा है मैम, बहुत कम लेकिन हो रहा है, मतलब बहुत। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से उंगलियां उठ रही है। बिल्कुल, मतलब कि आप मानते हैं इस चीज़ को कि लड़कियों के लिए थोड़ा और होना चाहिए। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कुरान और हदीस खोल के, आप कहेंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो आदमी से भी ज़्यादा इसको राइट्स दे रखे हैं। तो अगर जैसे कि ये अब जो आदमी है वो 2 या 3 शादियाँ कर सकता है, 4 शादी कर सकता है, लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती फिर? लेडीज़ का ये मसला है, देखिए अगर हम इसको ना साइंस के एतबार से देखें तो एक आदमी ना 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक अपनी बीवियों को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन औरत बेचारी, वो अगर उसके मान लो 4 शौहर हैं, तो उसके महीने के अंदर हर एक एक हफ्ता उनको देना पड़ेगा, और उसके पीरियड्स भी आते हैं बीच में, वो बेचारी मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए एक बंदे की 4 बीवियाँ हैं, तो इसमें ये चीज़ कंफर्म रहेगी कि इसके पापा ये हैं। अगर 4 बीवियाँ हैं, चारों में से जिसको प्रेग्नेंट होगी वो माँ और ये बाप। लेकिन अगर एक बीवी के 4 शौहर है, 4 3 2 जो भी, तो इसमें हम पता कैसे चलाएंगे कि कौन से आदमी से प्रेग्नेंट हुई है। यहाँ पे फंस जाता है कि यहाँ पे फिर क्या होगा, हमको स्कूल जाना पड़ेगा। डी देखिए मैम, डीएनए है ना 100% मैच नहीं करता, किसी का 30 करेगा, किसी का 60 करेगा। स्कूल में जाके 2 बाप का नाम लिखवाना पड़ेगा। अब इसका कोई हमको जवाब दीजिए, इसका कोई हल निकाल दीजिए कि डीएनए फिर अलग अलग कर दीजिए। तो अगर शादी की है तीन तीन, अगर उसके 2 पति भी हैं तो वो दोनों बच्चों को जिस मर्जी का नाम ले दे कि मैम पति हैं तो। ऐसे थोड़ी हो। इस्लाम के अंदर ये चीज़ कहा है कि अगर आप किसी का गोद भी बच्चा ले रहे हैं ना, आप खुद का नाम नहीं रख सकते, मतलब कि हाँ ये मेरा बेटा है। आपको कहना पड़ेगा ये उसका बेटा है, उसका बेटा है। आगे जाके जब उसमें शादी होगी, मतलब आप शादी कर रहे हैं उसकी, और जिससे शादी की वो उसकी मतलब बहन निकल गई, तो आपने तो अपना अपना नाम चढ़वा दिया उसमें। अब बेचारा छोटा, उसको थोड़ी पता है मेरी बहन कौन है, वो तो बेचारा यतीम हो गया। उसकी बहन निकल गई, और मैम क्या कहते हैं, मेडिकल जो इतने मसले होंगे ना, फिर उसको कौन हल करेगा। बेचारी, मैंने औरत का ये नेचर नहीं है कि उसको 4 4 मर्द चाहिए। ये एक मर्द का नेचर है, औरत का नेचर नहीं है ऐसा। तो आपको लगता है कि मतलब कि एक लेडीज़ के लिए, अगर एक लेडीज़ को प्रॉब्लम है ना, जैसे कि देखा जाता है कि लड़की को प्रॉब्लम है, बेबी बच्चा नहीं होता है, कुछ भी होता है ना, तो आदमी दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन औरत अपने दिल पे पत्थर रख के, मतलब मुझे आपकी जो सोच है मुझे बहुत अच्छी लगती है आपसे बात करना, है ना, कि आप लेडीज़ के लिए कितना सोचते हो। ये जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, आप बोलते हो बिल्कुल, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, है ना। तो मतलब कि एक लेडीज़ के ऊपर कैसा लगता होगा कि ये भी मेरे पति की दूसरी भी बीवी है, तीसरी भी बीवी है। वही मैं ये कि अगर दूसरा बंदा अगर शादी कर रहा है ना दूसरी, तो उसके लिए इंसानियत के नाते उसके लिए पूछना ज़रूरी है अपनी पहली बीवी से कि ऐसा ऐसा मसला है कि देखिए ऐसा होगा, अगर मान लो बच्चा नहीं हो रहा है तो ये ताने देंगे, वो ताने देंगे। घर वाले देते हैं ऑटोमेटिक, हमारे और इंडिया औरतें की तैयार हो जाती हैं, तैयार हो और जाती चाहे हैं। वो इस्लाम की बात नहीं है, वो किसी भी कैसी भी तरह की औरत हो, औरत एक औरत ही होती है। वो अगर आदमी कुछ भी करके आएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर औरत कहीं चली जाए तो आदमी एक्सेप्ट ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आदमी चाहे 10 बार चला जाए, माफ़ी मांग ले, औरत कहेगी चलो कोई बात नहीं, पति है, छोड़ दिया। लेकिन अगर लेडीज़ चली जाए, लेडीज़ का वैसे आजकल ये भी नहीं, लेडीज़ भी बहुत कुछ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन जो गृहस्थ है हमारी जैसी जो है भी है ना, अगर हमारा खुद का मन नहीं करेगा कि यार नहीं नहीं हमारा पति है, हमारे ना इसमें किसी में भी नहीं होता, है ना, कि जो भी औरत होती है, तो फिर लेडीज़ अगर आदमी जाएगा किसी के पास तो लेडीज़ को भी दुख तो होता ही है, एक तरफ से वो टूट जाती है या
या फिर उसके दिमाग में ऐसे होता है कि शादी तो 2-3 होगी ही होगी, वो यही सोच लेते हैं एक तरह से, एक मेंटली उनका वो हो जाता है कि अगर मेरे साथ शादी हुई है और दूसरे के साथ भी हुई है तो वो उनका मेंटली प्रिपेयरिंग होगी कि ये होता ही है तो होगा ही होगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है इस चीज़ के लिए। ये जो कहा है ना कि अगर आपको इंसाफ करना है, ये इंसाफ है क्या? अगर हम उसको डिटेल में अगर पढ़ लेंगे ना, तो जो फर्स्ट बीवी है ना, देखिए एक तो नेचुरल जो होता है वो होता ही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उसके बारे में तो कुरान ने कहा है कि आप इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो नेचुरल है। लेकिन ये है कि अगर ये जो हो रहा है ना, या बता रहे कि ऐसा होगा, ये ज़्यादातर वहाँ देखा जाता है जहाँ पे मर्द को कुछ पता नहीं, बस सुनना कि 4 शादी करनी, चलो 4 शादी करो। मैं कह रहा हूँ अगर दूसरी बीवी है ना, समझदार इंसान है, तो जैसे आईफोन उसने उसको ला के दिया ना, उतना ही दूसरा आईफोन उसको ला के देगा। मैंने बहुत से है ना 4 शादी करके क्या कर रहे हैं, जो बीवी सबसे अच्छी लग रही है उसको तो अपने साथ प्लेन में ले जा रहे हैं, और दूसरी बीवी को ले जा रहे हैं ट्रेन में। तो फिर क्या होगा? तो वो सबको गलत है प्लेन ना। में ले जाओ ना, कम से कम बेचारी का धीरे धीरे करके फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। सबको बराबर का ओहदा मिलना बराबर का चाहिए, अगर ओहदा उसको देंगे। दो दो सूट मिले तो सबको 2 मिलने चाहिए। किसी को छोटा फोन मिला तो सबको छोटा ही दो, ये नहीं कि एक को बड़ा दे दो फिर उसको छोटा। सबको जैसा है वो वैसे बराबर रखें कि उनको लगे कि हाँ मेरा शौहर ऐसा है। जी। तो फिर किसी भी लेडीज को मुझे लगता है कि दिक्कत तो चलो नहीं कह सकते, पर ये है कि उनको ये रहेगा इतना कि बुरा फील नहीं, बराबर बुरा हाँ फील नहीं फील नहीं हो, होगा उतना फिर। बुरा फील नहीं होगा जी जी। कि हम किसी को एकदम बिल्कुल रिलेटिव नहीं दे सकते। ये है कि उसको बुरा फील नहीं होगा कि चलो जो भी है जैसे भी है, पर हम सबको एक जैसा प्यार करते हैं बस। हम देखें ना, अगर वह 140 करोड़ में से मैंने इसका रेशियो निकाला, सिर्फ 2% निकले जिन्होंने एक से ज़्यादा, 4 नहीं, एक से ज़्यादा शादी किया, वो सिर्फ 2% है। उसमें भी मुसलमान सिर्फ 1.4% है बस। वो ये बहुत रेयर, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत रेयर केसेस हैं। जंगे हो गई यूक्रेन में, वो औरतें तो खुद चाहेंगी कि हम किसी के सहारा बन जाए, कोई हमारा मतलब वो बन जाए, ताकि हम किसी से मांगना ना पड़े हमको। ये एक ऑप्शन है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन निकल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। मतलब सही यूज़ करे तो बेटर है, वरना तो फिर अच्छा चीज़ भी बुरी बन जाती है। लेकिन आजकल तो सब लड़कियां लड़कों से ऊपर है, मुझे लगता है कि लड़के आवारा निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियां ये है कि पढ़ लिख के कमा रही हैं, अपने घर पे अपना परिवार चला रही हैं, बहुत मैक्सिमम ऐसे हैं। आजकल ये जी ज़्यादा हो चुका बहुत है, बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, हो चुकी है आजकल बिल्कुल लड़कियां जी। लड़कियां हो चुकी हैं और अपनी सेफ्टी भी खुद करने की उनको है कि कर सकती हैं। लेकिन मेरी एक अभी पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर एक लड़की है, चाहे वो अपने पास जितनी भी प्रोटेक्शन रख ले, लेकिन वो एक एक आदमी से अपना हाथ भी नहीं छुड़वा सकती। अगर 2 आ गए तो वो क्या ही करेगी, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इतनी हमारे में होती ही नहीं कि हम कहेंगे नहीं हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं हो सकती, मतलब फिजिकली। जी जी। ऐसे जैसे इस्लाम में लड़कों को क्यों ज़्यादा हक मिले हैं और लड़कियों को हक बहुत ही ज़्यादा कम मिले हैं। अगर हम देखें ना, दुनिया के अंदर भी देखें, तो जो पावर पीएम के पास है वो पावर एक सीएम के पास नहीं होती, और जो पावर एक सीएम के पास है वो एक छोटे मंत्री के पास नहीं होती। ये एक नेचुरल चीज़ है। आदमी को असल में कुरान करीम में कहा है, चैप्टर नंबर 6 में, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि जो आदमी है वो उनका लेवल ज़िम्मेदारी के अंदर ये चीज़ में बहुत ज़्यादा हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ज़िम्मेदारी के अंदर उसका एक लेवल औरत से ऊपर है। अब जितने भी घर के काम हैं, जितना भी खर्चा बाहर से लाना है, ये करना है, वो करना है, हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट से देखें, औरत के ऊपर कमाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो चाहे कमाना तो कमा सकती है, लेकिन आदमी के ऊपर ये है कि वही सब खर्चा लाके, वही सब कुछ करके औरत को लाके देगा, इसलिए उसका एक लेवल थोड़ा हाई रखा गया है। जैसे एक सीएम पीएम नहीं बन सकता, वैसे ही जैसे उसका लेवल ऊपर है, तो इसका मैम, क्योंकि मैम जो जिसका ज़्यादा लेवल होता है ना, उसके पास कुछ पावर्स उसको ज़्यादा दी जाती है। इसलिए लड़कों को कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के हुकूक, अगर मैं कह रहा हूँ अगर हुकूक देखने पे है ना, आप कहेंगे कि लड़कियों के ज़्यादा मज़े हैं। जैसे आपने अभी बताया कि लड़कों के लड़कियों के दोनों के सेम है, मतलब ठीक है, तो फिर विरासत में क्या लिखा हुआ है लड़कियों के बारे में? ये एक बहुत मशहूर सवाल है। इसके बारे में कहा जाता है कि औरत को कम हिस्सा दिया गया विरासत के अंदर। उसमें यह है कि कुरान करीम में चैप्टर नंबर 6 के अंदर, कि अगर औरत, आदमी को एक हिस्सा मिलेगा तो उसका हाफ मिलेगा औरत को, लेकिन ये सब केसेस के अंदर नहीं है। उसमें ये होता है कि किसी के पापा चले गए दुनिया से, मम्मा चले गए, तो ये होता है कि उनकी जो माल होता है, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, उसमें से डिवाइड होता रहेगा। असल में उसके अंदर बहुत लंबा पूरा टॉपिक है कि कितने बच्चे हैं तो माँ को कितना मिलेगा, माँ है तो बच्चों को कितना मिलेगा, बच्चे ही नहीं है तो फिर माँ को कितना मिलेगा, बाप नहीं है तो फिर ऐसे पूरा अलग है। लेकिन जो सबसे मेन इसके अंदर ये है
मैं आपको देता हूँ, आप समझिए कि आपको, मैं आदमी हूँ, आप औरत हैं, आदमी को मिल रहा है एक, औरत को मिल रहा है आधा, लेकिन जो, ऐसा क्यों? हाँ, मेरे को मिल रहा है 1 लाख, आपको मिल रहा है 50,000। मेरे को 1 लाख के अंदर पूरे घर की फैमिली का खर्च उठाना है, बीमार बच्चे हो रहे हैं, उनके एजुकेशन की फ़ीस, कम से कम अगर हम देख लेना 80-90 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए खर्चे के अंदर। जहाँ तक मेरे को बचेगा ना, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 हज़ार मेरे को बचेगा। और आपको जो 50,000 मिल रहा है उसमें आपको 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है, वो सिर्फ आपको ही रखना है। बताइए कौन सा लेंगे, 1 लाख वाला, 50,000 वाला? ऑफ कोर्स 50,000 वाला लूँगी। तो इस्लाम में पहले से ही इंसाफ करता है, मतलब इसीलिए विरासत का लड़की को आधा दे रखा है, हर बिकॉज हर कि सिचुएशन में नहीं, किसी में आदमी से भी ज़्यादा मिलता है उसको, ऐसा लेकिन वो लड़की के ही होते हैं पैसे, वो और उसको वो कहीं किसी खर्च को ऊपर नहीं, ना बेबी के ऊपर, ना फैमिली के ऊपर, ना पति के ऊपर, सिर्फ अपने लिए अपने उसके। लिए। ओके, इसलिए विरासत के बारे में ऐसे कितना लिखा है। अच्छा सिस्टम है इस्लाम का ये। फिर मारने के लिए ही क्यों लिखा गया है कुरान में? औरतों को मारने का क्यों कंसेप्ट लिखा है? कुरान करीम में देखिए, कुरान करीम में ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि बीवी को मारना है, लड़कियों को नहीं, बीवी को। बीवी को मारना, हाँ, राइट? लड़कियों को तो क्यों मारेंगे? तो ये तो अगर हम इसको देखें एक वर्ल्ड व्यू के उससे, तो ये तो फिर ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बाहरले देश में जाए ना, हमारे यहाँ पे तो सिविक सेंस कम है इंडिया के अंदर, बाहर जाएं तो किसी को बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते हम आउट ऑफ कंट्री में। वो उसकी बीवी है, मैंने पहले कहा, वो उसका मतलब संभालने वाला है, उसका जो शोहर है। लेकिन ये सवाल है कि कौन सा शोहर उसको मार सकता है। शोहर है वो 4 शोहर वाला नहीं, ये अलग है, उसका एक ही शोहर है ना, किस टाइप का शोहर उसको मार सकता है। तो ओके, देखिए, टाइप्स हाँ, मतलब कि ये कैसा आदमी के ऊपर डिपेंड है, वो हाँ, आदमी कैसा है। कैसा है। अगर वो ऐसा ही शोहर है कि एक तो उसके राइट्स नहीं दे रहा है, खाने को कभी दे दिया नहीं दे दिया, प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, तो वो आदमी उसको नहीं मार सकता। वो आदमी मार सकता है जो उसको टाइम देता है, प्यार करता है, उसका खर्चा उठाता है, उसके माँ मतलब जितने राइट्स हैं ना वुमेन के, वो सब देता है। उसके बाद जाके कुरान ने ये कहा है कि ऐसे नहीं कि मारना है, मारना वही, कब है, क्यों मारना है, क्यों कब, मारना है। मतलब ऐसा कुरान में ऐसा लिख क्यों रखा है कि औरतों को कब मारना है, क्यों मारना है, किस वजह से मारना है? मतलब ये समझ कुरान नहीं ने आया। ये कहा, ऐसे नहीं कहा कि आम हालत में मारते रहो, उसको डंडा उठाया और मार दिया। कुरान ने कहा कि जब बीवी नाशीज़ा हो जाए, नाशीज़ा मतलब किसी दूसरों से मतलब ताल्लुक़ रखने लग जाए, अपने आपकी बातें मानना छोड़ जाए, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ जाए, मतलब जितने राइट्स अपने शोहर को देने थे वो देना छोड़ जाए, तो कुरान ने ये नहीं कहा डायरेक्ट मारो। मैंने पहले कहा कौन सा शोहर मार सकता है, जो अपनी बीवी के पूरे राइट्स दे रहा है। उसके बाद ये नहीं कहा मारो, पहले कहा कि उसको समझाओ कि भाई ऐसे नहीं, मान जाओ, ऐसा होगा, बुरी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पहले अच्छी तरह उसको समझाना है, समझाते रहो कुछ टाइम तक, ठीक है, नहीं मान रही है। उसके बाद कुरान करीम ने कहा है कि उसका जो रात को सोते हैं ना, तो उसका बेड अलग कर दो, मतलब आप अलग सो जाओ, उसको अलग सो जाओ। मैम ये जो है ना, ये नेचुरल बीवी को बहुत बुरा गुजरता है कि मेरा शोहर मेरे से अलग सो रहा है, मेरे से गुस्सा है। इसके बावजूद भी वो नहीं मानती, इतना भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा शोहर गुस्सा है मेरे से, मैं उसके राइट्स नहीं दे रही हूँ। उसके बाद जाके हदीस के अंदर आता है कि बीवी को अब जाके मारना है। कैसा मारना है कि उसकी बॉडी के ऊपर निशान ना पड़े। देखिए अब एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है सुनिए, कि बीवी को ऐसा मारना है कि उसकी बॉडी के ऊपर निशान तक ना पड़े। आपने पहले कहा कि आदमी का हाथ तो सख्त होता है, अगर वो एक मारेगा उसके कम से कम लाल कलर के निशान तो पड़ जाएंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन करने वाले जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कैसे मारना पता है, रुमाल से। रुमाल से मारना है? रुमाल, हैंकी हम जो यूज़ करते हैं, क्या लगेगा उससे, ये मारना है कुरान करीम में। अच्छा, अब इसको कोई कहे कि डंडा उठा के मार दिया, हमारे तो 2 थप्पड़ मार दिए, निकल जा तू यहाँ से, रुमाल से, क्योंकि रुमाल से निशान नहीं पड़ेगा। या फिर आपके पास छोटी सी कोई लकड़ी हो, हल्की सी पतली सी इतनी सी, उससे अगर मार दो, ये जैसे हमारे झाड़ू वाला होता ये है। तो कुछ ऐसा तो मारना तो हुआ ही नहीं, मतलब लाइक। अब बताइए मैम, डिटेल से ना समझे कुरान को तो यही होगा ना फिर। हाँ वही। पर फिर भी जो, अगर वो मुस्लिम औरत मुझे अभी भी याद आ रही है, तो फिर उसके पति ने क्या कुरान नहीं पढ़ी? न- आज के टाइम में मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मुझे पता है क्या रेशियो है यहाँ का, कौन कितना। हम कुरान को कैसे पढ़ते हैं, बस कुरान में लिखा है पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो होगा ही ना, कुरान सब पढ़ते हैं, कुरान क्या है कह रहा है ये कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उसकी वजह से ये सब होता है। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों का फिर इलाज भी है। हमारे यहाँ पे क्या है, जेल में डाल दिया, पैसे दिए, बेल करके आगे बाहर। वो मारते हैं पहले इस्लामिक शरीयत के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर पहले उसकी कुटाई होगी वहाँ पे अच्छी तरह, फिर जाके उसको जेल में डालेंगे।
इसलिए तो कहते हैं कि इस्लाम मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड के इतने मसले हुए पहले, तो इसलिए कहते हैं इनका रख लेनी। मलेशिया के अंदर मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहाँ पे हिंदू जो रहते हैं ना उनका अलग पूरा लॉ है। ये नहीं कहते कि आप इस्लामी इजाज़त ही नहीं देता कि आपके वहाँ पे हिंदू रहें और आपके जो उसूल है, आपके रूल्स हैं उनके ऊपर नाफिज हो, नहीं, आपके रूल्स अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं। अब यहाँ पे अगर ये कहे कि ट्रिपल तलाक, जो ये होता है कि आजकल पैसे दे के सब बाहर आ जा रहे हैं, तो फिर औरतों के ऊपर जुल्म होगा। तो एक स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए इसके लिए। तो ये जो शादी का कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ शायद क्लियरली सबको पता चल गया है ना। एक ये हलाला के बारे में बताओ, क्योंकि हलाला के बारे में बोलते हैं कि अगर लड़की तलाक दे के जाती है तो उसको मौलाना के साथ सोना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अपने पति के साथ रह सकती है। ऐसा क्यों? कि मौलाना मतलब कि मौलाना मीन्स कि उसका फादर भी हो सकता है कोई या भी कोई भी हो जी, सकता है। तो ऐसे अपने ससुर के साथ या कोई भी उसके साथ ऐसे सो के फिर पति के साथ कैसे जा सकते हैं? है ही नहीं। सोने का मतलब क्या है कि मतलब कि फिजिकल रिलेशन समथिंग ऐसा कुछ होता है ही नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। क्योंकि अब सबको पता है कि हलाला तो होता है, हलाला तो आपको पता है कि होता है। जो मेरा क्वेश्चन है मैं आपसे वो पूछ रही हूँ कि हलाला पता है कि सबको होता है, ठीक है, इस्लाम में हलाला होता है। मतलब अब इसके बारे में आपको डीपली पता होगा, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि हलाला होता है। और हलाले में ऐसे होता है कि लड़की अगर लड़का या लड़की कोई भी किसी को डिवोर्स दे दे, अगर उसको अपने पति के पास जाना है तो मौलाना के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी और फिर उसके बाद वो अपने पति के साथ जा सकती है। आप उसका मुझे क्लियरली बताओ कुछ। हलाला इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल मैं कहूँगा इस्लाम के अंदर हलाले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हदीस के अंदर आता है जिसने हलाला किया या फिर जिसके लिए हलाला करवाया गया, मतलब मान लो कोई आदमी गया कि मेरी बीवी का हलाला कर दो, उसके ऊपर अल्लाह ने लानत कहते हैं कि एकदम बुरा, सबसे बुरा इंसान को उसको समझा गया है। पर हलाला वाला कॉन्सेप्ट तो होता है ना। सुनिए मैं वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी सुनिए। अब कहेंगे कि इस्लाम में कि हलाला का कॉन्सेप्ट कैसे मशहूर हो गया। मशहूर तो वो भी है कि काबा के अंदर शिव जी को बंद कर रखे। हर हिंदू ज़्यादा मोस्टली हिंदू कहते हैं कि शिव जी बंद है वहाँ पे, तो इसका मतलब सही है। हर वो चीज़ जो मशहूर हो जाए सही हो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर मशहूर चीज़ सही हो। अब ये जो हलाले वाली बात है वो ये तो है नहीं कि हमने बनाई ये जी बात, जी ये आप में से हुई है, आप में हुई है तभी सब जगह दुनिया में फैली है, मतलब जी इसके बारे में इस्लाम डिटेल में हुई बताता है। हूँ। देखिए इस्लाम के अंदर क्या है, हलाले का कॉन्सेप्ट क्या है। किसी मर्द ने अपने बीवी को 3 तलाक दे दिए, 3। अब मैंने पहले बताया था उसको, वही तलाक हाँ, जो आपने बताया 90 डेज तक समझाना है। अब इतना भी कोई पत्थर दिल कैसे हो सकता है, मतलब जिसको, हाँ कभी कभी हो सकती है ऐसी सिचुएशन कि मतलब कहीं हाँ नहीं रहना चाहते हाँ किसी के साथ। 3 तलाक दे दिए। अब शरीयत ये कहती है कि आपने बीवी को छोड़ दिया, अब आपको बीवी वापस नहीं मिलेगी। आपको इतना टाइम दिया गया पहले कि समझ लो, आपस में बात कर लो, नहीं समझ में आ रहा है ठीक है आप छोड़। अब इस्लाम ने यहाँ पे औरत को आज़ाद कर दिया, जाओ। अब वो इस्लाम कह रहा है तुमको शादी करनी है करो, किसी से नहीं करनी है ना करो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है करो। अब अगर वो मान लो एज एग्जाम्पल कि अगर वो जाके किसी से शादी कर लेती है, शादी के बाद रही उसके साथ रही 10 साल 20 साल जैसे भी, वहाँ पे जाके उसके बाद उनके बीच में भी अगर कभी तलाक हो गया तो अब जाके ये फर्स्ट वाले के लिए हलाल होगी। इसको कहते हैं हलाल। मैं इसमें बुरा क्या है? उसने ये जो आप कह रहे हैं ना कि 1 दिन के लिए हलाला, अब 2 दिन के हलाला, मैं कहीं हमको मिल तो जाए। यहाँ पे चंडीगढ़ में तो अच्छा हो, यहाँ पे नहीं है कहीं। यहाँ पे ये बहुत बुरा काम है कि 1 दिन के लिए। ये वही मसला है कि किसी को इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं है और शुरू हम बाकायदा हलाले सेंटर हैं, पता नहीं यहाँ पे तो नहीं है हमारे चंडीगढ़ वगैरह पंजाब में। ये ज़्यादातर जहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा है हलाले सेंटर। क्या करते हैं बेचारे, किसी की तलाक हो गई, अब क्या करना, बीवी भी पसंद है, बीवी भी चाहिए, तो क्या करते हैं किसी को ढूंढते हैं हलाला करने। उसमें ज़रूरी नहीं कि मौलवी कोई भी हो, उसके फिज़िकल रिलेशन बनवाते हैं, उसके बाद अगले दिन उसको वो तलाक का तो कॉन्सेप्ट 90 दिन का था, तो 1 दिन में तलाक कैसे हो गई है? उसको तलाक दिलवाते हैं, फिर पहले वाला शोहर उसके पास, मतलब पहले वाले शोहर के पास आ जाती है। ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। ये हाँ ये क्या हुआ कि पहले उससे करवाओ फिर वो वट तलाक करवा दो, फिर है ये ही वही नहीं, तो नहीं समझ आता है मुझे ही कि नहीं। ये चीज़। वही कहा ना, तलाक दे के इस्लाम ने औरत को आज़ाद छोड़ दिया, अब तू जो मर्जी कर। ये हलाला कॉन्सेप्ट, ये तो मैं कह रहा हूँ। अरे बाकायदा यहाँ पे ना बहुत सारे उलमा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हलाले सेंटर तो नहीं खुले यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो मैंने कहा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है कहीं। यहाँ पे
लेकिन ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही, अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट होता तो इस्लाम इतनी सख्त, मतलब इसके ऊपर बात थोड़ी कहता कि जिसने हलाला किया या फिर जिसके लिए हलाला करवाया गया, दोनों को सबसे बुरा इंसान कहा गया उन दोनों को। पर हलाला वर्ड भी तो इस्लाम में से ही आया हलाल है। हलाल है मैम, असल में हलाल मतलब ये कि आदमी ने तलाक दे दी, उसने किसी और आदमी से शादी कर ली, 10 साल 20 साल जब जब तक भी रहे उनके बीच में, फिर डिवोर्स हो गया। अब वो औरत को जाके इतनी समझ नहीं है कि आपको उसी के पास दोबारा जाना है जिसने आपको 3 तलाक दे दिए। आपको क्या समझा है उसने, मतलब अगर वो औरत कह रही नहीं मेरे को उसके पास दोबारा जाना है, तो इस्लाम ने असल में पता है डायरेक्ट इजाज़त क्यों नहीं दी कि 3 तलाक दे दिए उसके बाद इंसान दोबारा शादी कर ले। अगर ऐसा होता मैम, ये तो खेल बना देती तलाक को, हाँ वही तो। खेल बना के तलाक दे दिया शादी कर ली, तलाक दे दिया दोबारा निकाह, ये क्या हो रहा है। अब इस्लाम ने कहा तलाक दे दी, अब उसको किसी और के पास जाने दो, उसको जहाँ मर्जी वहाँ शादी करे, तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। और दो 3 तलाक, अब तुम और दो ना 3 तलाक, अब जाओ किसी और के पास शादी करो, रहो आराम से वो रहे अपनी ज़िंदगी, बच्चे बुच्चे जो भी हो उसके बाद जाके अगर तलाक हो गई तो अब जाके इसके लिए लीगल हो जाएगी, मतलब अगर हलाल को अगर हम समझे इंग्लिश में तो लीगल हो जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक किसी के साथ सुला दिया ये कर दिया, तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हलाले को इन्होंने गलत पेश किया है इसलिए, ओके, मतलब हलाल का कोई भी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा है कि कॉन्सेप्ट नहीं है जो पेश करते जो हैं। दिखाते हैं कि मौलवी के साथ तो सोना पड़ता जी है, ऐसा जी कुछ जी, करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, ठीक है, तो सेट क्लियर हुआ होगा सबको कि नहीं है हलाला का कोई ऐसा वरना कॉन्सेप्ट। इसी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी डिबेटें हुई हैं। हाँ वही तो, मतलब अब हम डिबेट तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये क्लियर करना चाहते हैं कि हलाला का वर्ड हम जो समझते हैं हलाला में वही होता है, क्योंकि हलाल वर्ड जो है, हलाला वर्ड है जो वो इस्लाम में से ही आया है। और यही वर्ड किसी मुसलमान ने बताया था कि हलाल का मतलब यही होता है कि हमारे में हलाला ऐसे होता है, दैट्स इट। इसलिए हम देखते हैं कि शायद कहीं जगह होता भी होगा या कहीं जगह नहीं भी होगा। होता है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं होता, होता है, बहुत जगह होता है। अब वही तो हम देख रहे हैं, अब जितना हम कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे कि रोकने को उसके लिए। वो कॉन्सेप्ट नहीं है हलाले का जो लोग पेश करते हैं। हलाला वो है जो कुरान ने कहा है कि अब आपको आज़ाद छोड़ दिया, किसी और से शादी करो, वहाँ भी तलाक हो जाए तो अब आ सकते हो। क्यों? इसको समझाने के लिए आदमी को कि और दे दे 3 तलाक। अब उसके बाद दिल में होगा ना कब आएगी कब आएगी, बैठे रहो, अब इंतज़ार करो। औरत की इज्जत का ख्याल रखा है इस्लाम ने यहाँ पे भी। ओके, फिर वो तो वही ना, अगर जैसे खुद की तुम्हारी बेटी है, अगर उसके साथ भी ऐसे हलाला करेंगे तो वो कैसे। मैं बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया इसके ऊपर, है ना। एक एक पता नहीं कहीं के मौलवी साहब थे, तो सबके हलाले करवाते थे। तो एक बंदा समझदार था, वो गया, कहा कि मेरे को एक लड़की पसंद है, हलाला करवाना है। कहा कि नाम, मान लो एक्सेट्रा जो भी, ज़ैनब जो भी। तो कहा पापा का नाम, कहा तस्लीम। हैं, कह रहे तो मेरी बेटी है। तो कहा कि अब क्यों बुरा लग रहा है, दूसरों की बेटी बिना उनके पापा की इजाज़त के सब करा रहे हो, अपनी बेटी के ऊपर आए तो अब क्यों बुरा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। तो इस्लाम को बदनाम करते हैं ऐसे लोग। तो ये एक तो हदीसों में भी लिखा हुआ है लड़कियों के बारे में। हदीसों के बारे में देखिए, एक बार है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कहीं पे सफ़र में, उस टाइम गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो डोली नहीं होती वो पालकी टाइप की जिसमें है ना वो, तो उसमें ना, उसमें आदमी उठाते हैं, एक औरत अंदर आती है। तो उन्होंने थोड़ा उठाया, मतलब थोड़ा जल्दी से उठाया, तो मतलब अंदर वो हिली थोड़ी औरत। तो अल्लाह के रसूल हमारे जो नबी थे उन्होंने कहा कि आहिस्ता उठाओ, ये औरतें कांच की बोतल की तरह है, इनको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कहा कि ये इतनी नाजुक मिजाज है। और एक हदीस के अंदर आता है कि औरतों के साथ है ना अच्छा मामला करो। अगर कोई इंसान किसी औरत को तलाक दे देता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जा अपने घर, पहले कहते हैं चल अपने घर निकल, उठ सामान उठा के। मतलब सिर्फ तलाक तलाक और तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, मतलब 3 जो आपने 90 दिन का प्रोसेस बताया वो वो एक वैसे होता जी है। जी, वो एक उस 3 तलाक का तो कॉन्सेप्ट इस्लाम ने भी पसंद नहीं किया मैम। मतलब ऐसे नहीं कि तलाक 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 और तलाक और तलाक, निकाल ऐसे दिया, तलाक नहीं ये होता। इस्लाही तो खिलवाड़ हो जाएगी। कुरान ने कहा अगर आपने एक तलाक दे दी अपनी बीवी को, उसको बीवी को चाहिए कि आदमी के घर में ही रहे, ना आदमी उसको बाहर नहीं निकाल सकता, ना बीवी को चाहिए कि वो घर से बाहर जाए। जितना भी खर्चा आ रहा है उसको 90 डेज जो वेट करना है, वो सारा खर्चा आदमी उठाएगा। कहा कि वाशिरूहन्ना बिल मारूफ, अल्लाह ताला कुरान करीम में चैप्टर नंबर 29 में कहते हैं वाशिरूहन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ इतना अच्छा मामला करो कि जैसे तुम खुद के साथ करते हो। कि उनके मेंटली क्यों हैज़ के अंदर, मतलब जो डेज़ आते हैं उसके अंदर तलाक देने का इसीलिए तो मना किया है कि उसको मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए। इस्लाम मेंटल तक की अगर वो इतना ख्याल रखता है तो फिज़िकल का क्या ख्याल रखता होगा। जो हम हदीस के बारे में बात कर रहे थे हम। ये सब हदीसों के अंदर, ये सब हदीसों के अंदर भी लिखा है कि औरत है ना, औरत अगर
किसी की माँ है, किसी की बीवी है, तो उसके साथ वो सलूक करो जो तुम अपनी माँ बहन के साथ करते हो। उसके साथ वो सलूक ना करो कि एक बांदी है, कैद होके आई है, उसके साथ आप बुरा सलूक करो। उसको मैंने कहा कि उसको रुमाल तक का मारने के लिए कहा है, उससे आगे मारने का नहीं कहा है। तो आजकल हम जो कह रहे हैं कि तू निकल जाए ऐसे, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये कौन सा इस्लाम का कॉन्सेप्ट है? ये तो कोई इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं। हदीसें तो हमको ये बताती है कि ये करना चाहिए औरतों के साथ। विरासत में उनका हिस्सा ही अलग रख दिया कि आपको खुद ही खर्च करना है, दूसरों को देना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस्लाम में औरतों को लेके हदीस और अपना कुरान पढ़नी चाहिए कि लेडीज़ की क्या महत्व है। आपने जैसे बताया कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छी महत्व लिखी है जी। उसमें। तो मतलब कि जैसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि हलाला क्या होता है और लेडीज़ को कितनी इज्जत दी गई है, शादियों के कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। चलो अब हम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि जो आतंकवादी होते हैं, तो आतंकवादी मुसलमान को कोई क्यों ही आतंकवादी बोलते हैं? क्योंकि आतंकवादी को कोई कास्ट नहीं होती, कोई जात नहीं होती, फिर मुस्लिम ही क्यों बोलते हैं कि वही आतंकवादी है? ये बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब सिंपल और सॉफ्ट सा जो है, आतंकवादी का पहले ही कोई मज़हब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है वो किसी मज़हब से रिलेटेड। अगर वो किसी मज़हब को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो पहली बात, कोई भी धर्म हो गया, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो तो आतंकवादी बनने का हुक्म ही नहीं देता है। तो अगर वो इस आतंकवादी है तो इसका मतलब किसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। और मैम ये है कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों, तो सवाल ये है कि ज़्यादातर जिसको दिखाया जाएगा तो लोगों के माइंड में वही होगा। अभी एक केस आया हो कि एक एयरफोर्स का बंदा पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहा था, मतलब पाकिस्तान वो भेज रहा था यहाँ की डिटेल्स, तो वो तो हिंदू था वो। अब उसको ज़्यादा मीडिया अगर हाईलाइट नहीं करेगी तो हर टाइम मुसलमान, हर टाइम 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, ये हो गया, मुसलमान मुसलमान पाकिस्तान हिंद, तो फिर हर इंसान के दिमाग में ऑटोमेटिक ही ये बैठेगा कि क्या मुसलमान मतलब आतंकवादी, आतंकवादी मतलब मुसलमान। तो सबको दिखाइए ना, ये दिखाइए कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये दिखाना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुसलमान है, ये रहा आतंकवादी, बात ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर आतंकवादी को सबको पता है, कि कोई ये नहीं बोलता कि मुसलमान है वो। ऐसा भी नहीं है कि न्यूज़ में ये दिखा रहे हैं कि आतंकवादी ही मुसलमान होते हैं, तो ऐसा ये नहीं। तो ये सबको पता है कि आतंकवादी की कोई ज़ात नहीं कोई होती जात नहीं जी। होती, और किसी भी न्यूज़ में रिपोर्ट में ऐसा नहीं बोलते ऐसे कि हमारे ये तो बस ये फिर लोगों की सोच है। सोच है लोगों सोच की। है। और ऐसा नहीं है कि भी हम मुस्लिम को बहुत बुरा दिखाते हैं, लेकिन जो यहाँ के मुसलमान हैं, इंडिया के मुसलमान हैं जो है ना, काफ़ी हद तक जो हैं बहुत जो रहते हैं यहाँ नॉर्थ के दूसरी साइड है ना, तो वो मतलब बोलते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं। हद से ज़्यादा जो मुसलमान है बोलते हैं हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन हैं, जो यहीं रहते हैं है ना। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हैं जो बोलते हैं हम इंडियन ही हैं। अगर इंडिया में रह के तुम ये नहीं बोल सकते कि हम इंडियन हैं, तो फिर हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे उन लोगों को, है ना। वही है, वो फिर उनका मसला ही अलग है। जो क्या इंडिया में, वो तो फिर वही है ना, बाथरूम में रह के थोड़ा ना बोलेंगे टॉयलेट के अंदर है। हाँ वही तो। तो वही मैंने कहा ना कि इसलिए कुछ जी। मुस्लिम है जिनके बारे में शायद मीडिया या लोग भी उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हर मुसलमान के लिए नहीं, कि हर मुसलमान। एक लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो कह रही थी कि उसको कौन था वो, योगी, योगी है ना, योगी को बोल रही थी कि हाँ योगी कौन है, ऐसे ही है, गंजा है, ये है, हम गायें खाएंगे, हम काट के खाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर हिंदुओं ने क्या किया था उसका पता है? वो अपने घर पे भी नहीं दिखी थी, भाग गई थी। फिर बोल देती, फिर रुकती वहाँ पर, फिर उनके साथ बहस करती। अगर जो तुम जो खाते हो, जो सब कुछ खाते हैं लोग है ना, वो हमें हमें पता हो या नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन तुम मीडिया में जाके बोल रही हो हम तो गाय खाएंगे, हम ये करें, क्योंकि जो है हम सब लोग हैं वो गाय को माता मानते हैं, ठीक है। वो हमारे उसमें, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के, तो गाय माता होती है हमारे लिए। अगर वो सोशल मीडिया में जाके बोलेगी सरेआम कि हम तो गाय को खाएंगे, काट के खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए तो देखो आवाज़ उठाएंगी। तुम पीछे से चुपके से जो कर रहे हो वो तो हमें कोई मतलब नहीं है, कि नहीं पता चलता हमें, है ना। अगर ऐसे शरेआम बोलोगे तो फिर वो तो उठेगी ही आवाज़, तो फिर उठाएंगी, फिर सब कुछ होगा, फिर तो लड़ाई झगड़े वो जो सब होता है। वही वही मैं कुछ इंसानों की वजह से ना, जैसे ये गाय वाला मसला हो गया मीडिया पे आके, कहते हैं अपनी आपको इंडियन होने के लिए बोले, जैसे मान ले भारत माता की जय बोलते हैं, तो मैं इस्लाम मुसलमान नहीं बोल सकता, इसको बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, तो इस्लाम क्यों मुसलमान क्यों बोले? कह रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान अपने इंडियन होने के साबित करने के लिए आप जय श्री राम बोलो।
भाई क्यों बोले? आर्टिकल 25 हमको फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपने मज़हब पे पूरी आज़ादी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं कर सकता। हम किसी को क्यों बोले कि भाई अल्लाह अकबर बोलो? आपने कोई बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि जब भंडारे की लाइन लगी हुई थी, वो कह रहे कि जय श्री राम बोलो तो हम खाना देंगे। उसी के बाद मुसलमानों ने एक लाइन लगाई, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह अकबर मत बोलिए तो मैम तो आपको खाना मिलेगा, अल्लाह अकबर मत बोलो तब भी मिलेगा। तो ये बताना होता है कि कुछ लोग बुरे होते हैं, हिंदुओं में भी बुरे हैं, मुसलमानों में भी बुरे हैं, हर जगह उनकी वजह से पूरी चीज़ हो जाती है ऐसे तो फिर अभी जब जो वो कश्मीर में हमला हुआ था, तब उन्होंने बोला था कि हाँ तुम मुसलमान हो, कुरान सुनाओ, तो जो भी हिंदू थे उनको सबको उन्होंने मार दिया। तो वही मसला ही आ कहाँ जो से गए मुस्लिम थे वहाँ पर एक दो मुस्लिम थे शायद, वो बच गए, और जो हिंदू थे जिन्होंने बोला नहीं कि उनको हमें तो कुरान कहाँ पढ़नी आती है ना, चलो हम जैसे लोग थोड़ी बहुत ही हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन वो बोल रहे कि हाँ अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें गोली मार देंगे। ये तो चलो अब इस मैटर पे तो हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम तो की टीचिंग्स ही नहीं है ये। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ना ही कोई भी परफेक्ट नहीं है इसमें तो, है ना, क्योंकि इंसान इंसान तो है ना, इंसान है, हम इंसान है ना। अगर किसी को कोई मर रहा है, रोड पे मर रहा है, पड़ा है ना, तो वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो हम पहले उसकी जात देखेंगे, तू बता तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तब तेरी मदद करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मदद करते हैं, सभी करते हैं, कोई भी हो उस टाइम कोई नहीं देखता कि कोई हिंदू है या मुस्लिम, वो कहते हैं यार मरने वाला उसकी पहले मदद करो, है ना, ऐसे करते हैं। तो इंसानियत सब में है, अभी ऐसा नहीं कि नहीं है, बस ये है कि चलो चलता रहता है ये वही सब, मैं जो ये करते भी है ना कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो फिर जब उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तब नहीं देखते कि हिंदू का ब्लड है मुस्लिम का, हाँ तब ले लेंगे। कुरान शरीफ में क़यामत के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा क्या लिखा है कि क़यामत के बारे में, कि आगे जाके क़यामत में क्या होगा। क़यामत के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कुरान करीम के अंदर, ये इसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं। डे ऑफ जजमेंट वही हमारा जो एक मसला उठा था पहले कि एक बंदे ने 10 को मार दिया तो उसके बदले में क्या, उसको फांसी चढ़ा दिया, लेकिन 9 का बदला, उस बदले को पूरा किया जाएगा क़यामत के दिन। देखिए ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है, देखिए दो तरह के राइट्स होते हैं। एक तो हम अल्लाह के राइट्स हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, हज किया, ये वो आप उसमें छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अल्लाह के राइट्स हैं। हो सकता है कि अल्लाह माफ़ कर दे उसको, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इस्लाम में ये है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ने ये कहा है कि आप दुनिया के अंदर ही आपस में सुलझा लो, माफ़ी मांग लो एक दूसरे से। अगर क़यामत के दिन आ गए तुम इसी हालत में, लड़ने की हालत में, तो क्या होगा, मेरे पुण्य, अगर मैंने किसी को मारा है तो मेरी अच्छाइयाँ दूसरे को दे दी जाएगी और दूसरे की बुराइयाँ मेरे ऊपर डाल दी जाएगी। उसमें ये होगा कि हर इंसान को इंसाफ मिलकर रहेगा, हर उतना इंसाफ मिलकर रहेगा जितना उसका हक है। उसको कहते हैं डे ऑफ जजमेंट इस्लामिक उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कुरान करीम में ये है कि इस्लाम से पहले बहुत सी बच्चियों को ना ज़िंदा दफना दिया जाता था। तो कुरान करीम में चैप्टर नंबर 30 में सूरह तकवीर में कहते हैं अल्लाह ताला कि वइदल मऊदतु सुइलत, कि जब ज़िंदा दफनाई हुई लड़कियों से पूछा जाएगा कि आपको किस वजह से दफनाया गया क़यामत के दिन। अगर हम इंडिया का रेशियो देखें तो इंडिया में मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। उसका मेन जो रीज़न है वो अबॉर्शन है। लड़कियों वहाँ, अरे बाकायदा बहुत सारे हमने वो देखे हैं बैनर लगे हुए थे, क्या 500 दो और 5 लाख से बचो, मतलब क्या 500 में अबॉर्शन कराओ, 5 लाख दहेज वही देने से बचो। इस तरह सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो साउथ की तरफ आ रहे हैं ज़्यादा, तमिलनाडु केरल वगैरह। अबॉर्शन कराया जा रहा है बाकायदा, कि देखते हैं उससे पहले कि लड़का है कि लड़की, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो अबॉर्शन करा के चलो। क्योंकि पहले अबॉर्शन जो था वो लीगल नहीं था, अब इस टाइम पे अबॉर्शन लीगल हो गया, क्योंकि बोलते हैं कि हमारी मर्जी है, अब हमें एक बच्चा रखना है कि 2 बच्चा रखना है, तो इसलिए अबॉर्शन अब लीगली हो चुका है। ठीक है, कितनी बेचारी बच्चियां चली गई है इसकी अबॉर्शन की वजह से। इसलिए कहा कि क़यामत के दिन सबको ला के सामने खड़ा किया जाएगा, हर इंसान की एक बुक होगी, उसमें बाकायदा लाइव चलाया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि देखो तुम क्या कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर है ना पाप करना कम कर दो, क़यामत के दिन सब खड़े होंगे, सबके सामने दिखाया जाएगा कि आपकी ये वीडियो है, आपने ये किया, ये किया, ये किया, पूरा भांडा क़यामत के दिन फूट जाएगा। और जितना हम कहते हैं ना, हमारे जो ज़्यादातर इसी मसले की वजह से इन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली, इन्होंने हमारे माल ले लिया और वो मर गया। अब वो हम कहाँ से लें, उसके बच्चे नहीं देते आजकल, वो कहते हैं बाप का सब बाप निपटाएगा। क़यामत के दिन जाके उसको मिलेगा। क़यामत के दिन को कहते हैं कि हक, मतलब अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ का फ़ैसला करने का दिन है क़यामत। क़यामत का मतलब ही यही है। क़यामत कब आएगी इसका कोई मतलब पक्का नहीं पता कब आएगी, नहीं लिखा हुआ उसमें कि हाँ, कुरान में कि कब आएगी। बस ये है कि आएगी।
लेकिन ये है कि उसके कुछ निशानियाँ कि कब आ सकती है, कि उससे पहले क्या क्या होगा, ये है। तो ये है कि फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन को जो है वो उसको हटा के, मस्जिद अक्सा को हटा के जो है उसको इसराइल बना, पूरा ग्रेटर इसराइल बना दिया जाएगा। उससे पहले उनके बाद उनका जो सबसे बड़ा वो जो लीडर है उसको कहते हैं दज्जाल। दज्जाल आएगा, वन वर्ल्ड वन ऑर्डर ये स्टार्ट होगा अब। पूरी बाकायदा बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएगी पूरी कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ के बंदे वहाँ, वहाँ के बंदे यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ वो ज़्यादा मसले नहीं। वन वर्ल्ड वन ऑर्डर हो सकता है। और ये होगा कि बहुत सी ऐसी, अगर हम देखें ना, क़यामत की 92% निशानियाँ पूरी हो चुकी है हमारी बुक्स में जो लिखी है। कहा कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान बन जाए, मतलब माँ बाप की बात मानना छोड़ देंगे। कहा कि औरतें ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देंगी कि कपड़े पहने लेकिन नंगी होंगी, टाइट एकदम सब हो रहा है। और ऐसी कितनी सारी निशानियाँ लिखी है कि ये, हाँ, कि जो हमारे सेक्सुअल रिलेशन है वो रोडों पे आम हो जाएंगे। अमेरिका के अंदर जाके देखे, बाकायदा उसके लिए जगहें बना रखी है पब्लिक उसमें। तो कहा कि क़यामत अच्छे लोगों पे नहीं आएगी, क़यामत बुरे लोगों पे आएगी। तो क़यामत का आने का रीज़न ये है कि जब दुनिया में अच्छे इंसान नहीं रहेंगे ना, तो क्या करना है अब। जब कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं है तो कंपनी क्या करनी है चला के, तो उस टाइम दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये है क़यामत का कॉन्सेप्ट, ताकि सबको अपना हक मिल जाए। जिनको दुनिया में रह गया है वो क़यामत के दिन मिल जाए उनको। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हो हमारे दोबारा बुलाने पे। और आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। और आगे ही आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वाह पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना है और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो करना है। थैंक यू।